हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर 1 है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, इससे आने वाले जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव के। तो वो जो क्वेश्चन आएंगे तो आज की इस वीडियो में हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। आपको पता होगा आपके बोर्ड में टोटल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से पूछे जाते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे जो पूछे गए हैं या जो पूछे जा सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो से आपके दो नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए एक बार देख लेते हैं वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं, एंड उसको प्रॉपर मैं समझा भी दूंगा कैसे करना है, एंड देन आप उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो क्वेश्चन जाने से पहले ये जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये संख्याएं क्या होती हैं, जो कि पहला है परिमेय संख्याएं और दूसरा है अपरिमेय संख्याएं, ठीक है, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो ये क्या होते हैं ये आपको जानना जरूरी है, एंड देन ही आप उसको सॉल्व कर पाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, ठीक है। तो एक बार मैं बता देता हूँ, देन आप इसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे इससे। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं परिमेय संख्या क्या होती हैं। वे संख्याएं जो p/q के फॉर्म में लिखी जा सकती हैं। p/q का मतलब होता है कि p की जगह पे भी कोई एक नंबर हो सकता है, कोई पूर्णांक, कोई अंक हो सकता है, एंड q की जगह पे भी कोई एक नंबर या कोई पूर्णांक हो सकता है। बट इस बात का ध्यान रखिएगा कि q इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब q की जगह पे 0 नहीं लेना है, बाकी आप कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, वो सारी परिमेय संख्याएं बन जाएंगी उससे, ठीक है। तो ये होगी परिमेय संख्या की डेफिनेशन। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल में जैसे 2/5, 3/6, या सिर्फ अगर आप 4 को भी ले लेंगे तो ये भी परिमेय संख्या होती है, क्योंकि आप किसी भी नंबर के बटे लगा करके 1 लिख सकते हैं, यानी बटे में किसी भी नंबर के आप लिख सकते हैं। तो इस रीज़न से ये भी आपकी परिमेय संख्या हो जाती है। 0 भी आपकी परिमेय संख्या होती है, क्योंकि 0 के नीचे आप 1 लिख सकते हैं। याद रखिएगा, ऊपर p0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट q0 बस नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। यहाँ पे p भी कोई पूर्णांक होगा, q भी कोई पूर्णांक होगा। बस ये समझाने के लिए था, जनरल आइडिया आपको लग जाए, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी है कि क्या रूट में 4, क्या ये भी परिमेय संख्या है, रूट में 4। अब आपको रूट सॉल्व करना आता ही होगा, क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा वर्गमूल निकालना। तो कैसे निकालते हैं इसका, तो जो भी इसके अंदर में होता है उसका हम फैक्टर कर लेते हैं, यानी उसका एलसीएम एक तरह से निकाल लेते हैं। तो इसका एलसीएम निकालो, 2 का 2 में 4 और 2 का 1 में 2, तो 4 ये किसके बराबर आ गया, 2 गुणा 2 के, ये 4 2 गुणा 2 के बराबर आ गया, ये आपको आता होगा। तो अगर वर्गमूल ऊपर लगा है तो हम 2 का पेयर बना लेते हैं। तो देखिए सेम नंबर है तो इसका एक पेयर बन गया, और कोई नंबर नहीं है तो और कोई पेयर नहीं बनेगा, यानी एक पेयर बना, तो इसको एक बार लिख देते हैं। अब ये 4 का जो वर्गमूल निकल के आया है वो है 2, ठीक, 2 निकल के आया है, यानी कि रूट 4 को हम 2 लिख सकते हैं, और 2 तो परिमेय संख्या होती है, इसके बटे में एक आप लगा दो, हो जाएगी परिमेय संख्या। तो होप करता हूँ आपको परिमेय संख्या समझ में आ गई होगी। तो आइए दूसरा देख लेते हैं, अपरिमेय संख्या क्या होती है। चलिए देखिए, अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसको p/q के फॉर्म में व्यक्त ना किया जा सके, p/q के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में ना लिखा जा सके, जो p/q के फॉर्म में ना हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए, सबसे पहले एग्जांपल आपके सामने रखना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए 3.101 001 0001 डॉट डॉट डॉट। अब आपने ध्यान से देखा, ये जो संख्या है ये लगातार कंटिन्यूसली बढ़ती चली जा रही है। 3.10, फिर 100, फिर 1000, फिर 1, अब 4 0 आगे आएगा, फिर 5 0 आएगा, यानी ये नॉन स्टॉप है, ख़त्म नहीं होगी कभी। तो ये जब इसका एंड ही नहीं होगा तो इसको बटे के फॉर्म में लिखना पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या हो जाती है। और एक तरह का मैं बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए रूट में आपका 5 आ गया, तो रूट निकालना मैंने अभी आपको जस्ट बता दिया, तो क्या इसका रूट निकलेगा, इसका वर्गमूल निकलेगा, आप निकाल के देख लो। आप 5 का क्या करोगे, फैक्टर करोगे, तो 5 का 5 से ही जाएगा, यानी 5 का एलसीएम आपने निकाला, फैक्टर आपने किया गुणनखंड, तो 5 ही आया। तो क्या इसका पेयर बन रहा है, मैंने कहा था पेयर बनाना होता है। पेयर कैसे बनाओगे आप, क्योंकि वर्गमूल लगा है तो पेयर बनेगा, यहाँ पेयर बन ही नहीं रहा है, इसका मतलब इसका कोई वर्गमूल नहीं निकलेगा। निकलेगा वैसे वो पॉइंट में आता है, तो अपरिमेय संख्या की कैटेगरी में ही आ जाता है। तो ये आपकी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी।
यानी इरेशनल नंबर ही हो जाएगा। तो होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। अब इनके यूज़ पे हम आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो पिछले ईयर्स में पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए, मतलब पिछले साल आए हुए क्वेश्चन सारे के सारे। देखिए मैं बता देता हूँ, ये देखिए ये वाला 2023 में आए हुए क्वेश्चन है, बाकी ये जो 3 नीचे हैं वो 2024 में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आइए एक बार इनको डिस्कस कर लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। बहुत ईजी है। निम्न में परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या कौन सी है? देखिए √9 वर्गमूल निकालना है 9 का। 9 का वर्गमूल 3 होता है, सबको पता है। वैसे मैं एक बार बता दे रहा हूँ आपको, चेक कर लीजिए। देखिए कैसे मैंने बताया अभी सॉल्व करने को, 9 है तो 9 का आप निकालेंगे वर्गमूल। कैसे? देखिए 3 से कटेगा 9, 3 का 3 में 9 और फिर 3 का 1 में 3। अब 9 को यानी हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3, 3 गुणा 3। पेयर कितने का बना? देखिए 2 का पेयर बन गया, पेयर मतलब जोड़ा। कितना पेयर बना है? सिर्फ एक पेयर बना है, वो भी 3 का, यानी कि 9 का वर्गमूल 3 आ गया। यानी कि हम इस √9 को हम 3 लिख सकते हैं, और 3 तो परिमेय संख्या है, बटे में आप एक लगा दो, हो गया परिमेय। तो यही परिमेय संख्या है। पूछा क्या है? निम्न में परिमेय संख्या, यही ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन 1। √3 निकालने जाओगे नहीं निकलेगा, अपरिमेय है। √0.1 ये भी अपरिमेय होगी, और ये तो अपरिमेय है, अभी मैंने आपको बताया था। देखिए 0.1 011 फिर 0111, देखिए डॉट डॉट मतलब अब रिपीट होती जाएगी, इसका कोई एंड नहीं है। तो ये आपकी भी, ये भी आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। आइए दूसरा देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में अपरिमेय संख्या है। इस बार अपरिमेय पूछ लिया है। चलिए देखते हैं। देखिए रूट में 25 ये परिमेय संख्या होती है। 25 का वर्गमूल निकालोगे आप तो 5 आता है, चेक कर लीजिएगा निकाल के, ठीक। ये परिमेय होगी। 81 का वर्गमूल निकालोगे तो 9 आता है, 9 का 9 में 81, 9 गुणा 9 81 होता है ना, तो इसका 9 निकल जाएगा, ये भी परिमेय हो जाएगा। ये तो सीधे दिख रहा है परिमेय है, 5/3 परिमेय संख्या है। बचाइए तो यही आपका अपरिमेय हो जाएगा। बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा इसको मैं बता दूं थोड़ा सा, ये जो √2 सिर्फ है ये तो अपरिमेय संख्या है। अब एक बात का ध्यान रखिए, कभी भी अगर अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या को जोड़ा जा रहा है या परिमेय संख्या को घटाया जा रहा है परिमेय में से, तो उस केस में वो पूरा का पूरा अपरिमेय संख्या हो जाती है। देखिए ये अपरिमेय था, इसमें परिमेय संख्या को जोड़ा गया तो ये पूरा अपरिमेय बन गया। अगर ये अपरिमेय है, इसमें से किसी परिमेय संख्या को घटाया भी जाए तो भी वो अपरिमेय बन जाता है, इसको याद रखिएगा, ठीक। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, निम्न में कौन सी संख्या परिमेय है? वापस पूछा, चेक करते हैं। देखिए √3 √5 बटे के फॉर्म में तो है, लेकिन क्या परिमेय है? नहीं। √3 भी अपरिमेय होता है, √5 भी अपरिमेय होता है, यानी अपरिमेय संख्या ही है। दूसरा रूट में 2 और रूट में 7, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2 का गुणा 7 में होगा, 2 का 7 में 14 यानी 14 हो गया, तो रूट में 14 इसका आएगा आंसर, जो कि अपरिमेय होता है। आप गुणनखंड करेंगे तो पेयर आपका नहीं बनेगा, ठीक। तो ये भी अपरिमेय हो गया। तीसरा अभी देखते हैं क्या है। चौथा देखिए, चौथा भी अपरिमेय है। आप 12 का निकालोगे तो 3 गुणा 2 गुणा 2 ये आएगा, तो 2 का तो पेयर बन जाएगा, 3 का नहीं बनेगा, ये भी अपरिमेय हो गया। बचा ये, तो यही आपका परिमेय संख्या होगा। अब क्यों परिमेय संख्या है इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a+b और a-b अगर एक साथ कहीं दिए हों तो वो होता है a² - b² का ये फॉर्मूला होता है। मैं लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, 1 मिनट। a² - b² ये बराबर होता है एक ब्रैकेट में a+b और एक ब्रैकेट में a-b, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद रखना है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये इसको a मान लीजिए, इसको भी, तो a+b दिया हुआ है और a-b दिया हुआ है। अगर ये चीज़ दिया हुआ है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, और कहीं पर अगर ये चीज़ दिया हुआ है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। जस्ट सॉल्व करने के लिए, और कोई मतलब नहीं है कि लिखना ही है। इसको सॉल्व करके हम तभी तो चेक कर पाएंगे अपरिमेय की परिमेय। आइए देखते हैं। तो a ये है, b ये है, इस तरह से है, तो इस फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं। कैसे होगा देखिए, इसको हम क्या करते हैं, a का स्क्वायर है, a पे पावर 2, यानी a ये है तो इसका स्क्वायर, √5 का हम स्क्वायर कर देंगे, माइनस है माइनस लगा दीजिए। b क्या है, b की जगह पे 7 है रूट में, तो रूट में 7 का स्क्वायर हो जाएगा, बस। अब आप सॉल्व करिए। रूट में 5 का स्क्वायर क्या होगा, रूट में 5 का स्क्वायर यानी √5 गुणा √5, यहाँ पे बता दूँ, √5 गुणा √5,
बराबर हो जाएगा 5 का 5 में 25, रूट में 25 आ गया, और रूट में 25 का आप वर्गमूल निकालते हो तो 5 ही आता है ओवरऑल, यानी कि इसका 5 आ जाएगा। और इसी तरीके से 7 का निकालोगे आप तो सिर्फ 7 आएगा स्क्वायर जब करोगे। अब आप देख लीजिए इसका आ गया ओवरऑल 7 में से 5 गया 2, बड़े वाले नंबर का चिन्ह लगता है जो कि माइनस का है, यानी -2 आ गया, जो कि एक परिमेय संख्या है। बिल्कुल आप बटे में 1 लगा दो, हो गया परिमेय, यानी ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। एक लास्ट क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं। प्रश्न 4, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है। अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि परिमेय और अपरिमेय को अगर आप जोड़ दोगे तब भी अपरिमेय रहेगा, और किसी अपरिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटा दोगे आप तब भी वो अपरिमेय ही रहेगा। तो सीधा सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सदैव अपरिमेय। परिमेय तो कभी नहीं होगा, परिमेय अपरिमेय दोनों पॉसिबल नहीं है। शून्य कहाँ से आ गया, ठीक, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आइए कुछ और क्वेश्चन है वो भी आप देख लीजिए एंड देन चलते हैं। तो देखिए ये है सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं 156 का अभाज्य गुणनखंड, ये 2022-23 में पूछा गया है। 144 का ये भी 22-23 में पूछा गया है, और एक और 140 इसको पूछा गया 2024, और भी कई सन में इसको पूछा गया। इस तरह के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में तो भर भर के आते हैं, मतलब एक ही आएगा, मतलब हर साल लगभग हर सेट में ही आ ही जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया परिमेय और अपरिमेय में, कि पाई तो आप नाम सुने होंगे। पाई क्या है, अपरिमेय है या परिमेय है। पाई की वैल्यू होती है 22/7 माना गया है जो। तो पाई अगर दे दे ऑप्शन में कि पाई क्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, हो सकता है पूछ ले, तो याद रखिएगा पाई जो है ये एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है, ये एक अपरिमेय संख्या है। और जो ये पाई का मान यानी वैल्यू है 22/7, ये तो परिमेय संख्या है। ये बस मैंने आपको ऐसे बता दिया, ये आप जानकारी में होना चाहिए आपके, बाय द वे अगर पूछ लिया गया तो। पाई एक अपरिमेय संख्या है, और जो पाई का मान होता है 22/7, ये एक परिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो देखिए ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है, तो आइए इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या है। देखिए प्रश्न 5 संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड है। वो अभाज्य गुणनखंड निकालना बहुत आसान होता है, आप सभी को ही आता होगा। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, पहले मैं इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना बता देता हूँ, कैसे इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। देखिए सबसे पहले 156 है तो इसको ऐसे साइड में लिख लेते हैं, और चलिए इसके निकालते हैं। सबसे पहले किस नंबर से कटेगा, डिवाइड होगा 2 से, 2 का 7 में 14 हो गया, एक यहाँ बचा, 2 8 16, ये तो आपका आता होगा, ये मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और 2 का 3 में 6, एक बचा, 2 9 18। अब ये 2 से नहीं कटने वाला, 3 से कटेगा, 3 का 1 में 3 और 3 का 3 में 9, ठीक है। और फिर 13 से ही कटेगा, 13 का 1 में 13, यानी कि जो आपका 156 है वो किसके बराबर आ गया है, वो आ गया है आपका 2 गुणा 2 गुणा में 3 और गुणा में 13, ठीक। तो अब 2 गुणा 2 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 2, क्योंकि 2 जो है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में आया है। गुणा है, गुणा लगा दीजिए। 3 कितनी बार है, एक ही बार है, लिख दीजिए। ऊपर एक लिखिए नहीं लिखिए कोई मतलब नहीं होता। उसके बाद 13 है, 13 भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो होता है इसको बोलते हैं आधार, बेस, एंड इसके ऊपर जो है इसको घात बोलते हैं, पावर, ठीक है। तो 2 है, 2 पे पावर 2 है, 3 है, इस पे पावर कुछ नहीं, मतलब पावर 1 है, 13 है, इस पर भी कोई पावर नहीं, पावर 1 होता है, लिखा नहीं जाता। तो ये देखिए क्या ऑप्शन में मैच कर रहा है कहीं पे, 2 पे पावर 2 गुणा 3 गुणा 13, तो ये देखिए ये वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो आपको आ गया होगा अभाज्य गुणनखंड निकालना कैसे निकालते हैं। तो सेम अब देखिए इसका भी पूछा, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग है। इस बार घातों का योग पूछा गया है। मैंने अभी बताया कि घात क्या होती है, जो ऊपर ये पावर होती है इसको घात बोलते हैं। तो घातों का योग पूछा है, यानी ये चीज़ नहीं पूछा है, इसके जो ऊपर है उनका जोड़ यानी योग पूछा है। तो आइए निकाल लेते हैं एक बार। 144 का आप निकालेंगे तो क्या आता है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 का 7 में 14, 2 का 2 में 4, फिर 2 का 3 में 6, 2 का 6 में 12, अभी और काटते जाइए, 2 का 1 में 2, 2 8 16, 2 का 9 में 18 आ जाएगा, और ये फाइनली 3 का 3 में 9 और 3, फिर 3 का 1 में 3, ठीक। देखिए क्या क्या आ गया, 2 आया है,
1 2 3 4 बार आया है 2 और 2 बार आया है 3। इसको लिखेंगे कैसे, इसको देखिए कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 144 है वो बराबर आ गया है 4 बार 2 आया है तो 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं। ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे बस आपको समझाने के लिए एक बार पूरा एज इट इज़ उतारा था फिर पावर में कन्वर्ट किया था, क्योंकि हो सकता है ऑप्शन में यही मिल जाए ये ना मिले, तो इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखिए 4 बार 2 रिपीट हुआ तो 2 पे पावर 4 और 3 कितनी बार आया है 2 बार तो 3 पे पावर 2। अब अगर गुणनखंड पूछा होता तो ऑप्शन आपका ये सही हो जाता, ये आंसर होता, लेकिन घातों का योग पूछा है तो आपका घात, पहला घात है 4 और दूसरा है 2, 4 और 2 कितना होता है 6, तो क्या 6 कहीं ऑप्शन में है, देखिए ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या 156 का जो अभाज्य गुणनखंड है इनके घातों का योग आप बता सकते हैं कितना होगा। ये 2 यहाँ पे है घात, इसका 1 है, इसका भी 1 है, तो 1 1 2 और 2 2 4, इसका टोटल जो घात है वो 4 आ जाएगा अगर पूछ लिया गया। अब जो ये एक क्वेश्चन है ये आपको मैं HW में दे रहा हूँ, सिर्फ इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है, बट आप इसके घातों का योग भी निकाल दीजिएगा। नॉर्मली पूछा नहीं जाता बट कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ये आपका HW, ठीक, इसको आप होमवर्क में करेंगे। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए अभी ये कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, अभी ये 3 हैं, इसके बाद अभी 3 क्वेश्चन और हैं जो आपको सॉल्व करने हैं टोटल, ठीक है। तो ये भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो पिछले साल में पूछे गए, देखिए 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है, और ये तो आप देख सकते हो भैया 19 20 में नहीं 21 22 23 लगातार, बहुत अच्छे, इसको तो ज़रूर करना है। ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न 8 है, हर नीचे वाले को हर बोलते हैं, हर के 2 पे पावर m और 5 पे पावर n रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए कि 1458/1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। यानी कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो दशमलव के बाद भी तो आता है, जब भाग करते हैं आप, तो दशमलव के बाद भी कितना अंक तक जाएगा ये। तो इसके 2 तरीके हैं, या तो आप नॉर्मल डिवाइड कर लें, आपको पता होगा कि नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, तो नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले में जब डिवाइड करेंगे तो दशमलव तक जाएगा, तो कितने दशमलव तक जाएगा वही बताना है। और दूसरा ट्रिक है, जो तरीका है जो आपकी बुक में है वो इम्पॉर्टेंट है और उससे जल्दी भी हो जाएगा। करना क्या होगा, जो हर होता है ये 1250, इसका निकालना होगा हमको गुणनखंड। तो आइए इसको सॉल्व करके ही दिखा देता हूँ। तो इसका गुणनखंड जब करेंगे तो ध्यान से देखिए कैसे करना है। गुणनखंड निकालिए, 2 का 6 में 12, 2 का 2 में 4, 1 2 का 5 में 10 आ गया। अब ये 2 से तो और कट नहीं रहा है, 5 से अब कटेगा, 5 से काटिए, 5 का 1 में 5, 5 का 2 में 10, 5 का 5 में 25, 125 बार में, और फिर ये 25 बार में जाएगा, देन 5 का 5 में 25 और फिर 5 का 1 बार आप पढ़ लेंगे। यानी कि ये जो आया है, जो 1250 आपका आया है, ये आया है 2 पे पावर 1 और गुणा में 5 पे कितना पावर, 1 2 3 4, 4 बार रिपीट हुआ है तो पावर भी 4, ठीक। अब हमको बस ये देखना, देखिए इस फॉर्म में हो गया ना, 2 पे पावर m 5 पे पावर n, देखिए इस फॉर्म में आ गया। m की जगह पे कोई नंबर हो सकता है, n की जगह पे भी कोई सा नंबर हो सकता है, बस इतना ध्यान रखिए कि नेगेटिव नंबर नहीं चाहिए। अब देखिए, अब इसमें हमको बस ये चेक करना है कि 2 या 5 में से सबसे अधिक घात किसकी है। जिसकी अधिक घात होगी उतनी बार ये दशमलव के बाद उतने स्थान तक ये रिपीट होगा, उतना अंक आएगा। अब देखिए 2 पे पावर 1 है, 5 पे पावर 4 है, तो ज़्यादा पावर 5 पे है तो हम 4 को कंसीडर कर लेंगे यहाँ पे। अगर 2 पे पावर ज़्यादा होती तो 2 को कंसीडर कर लेते, तो यहाँ पे 4 है तो 4 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये 4। कुछ नहीं करना है, नॉर्मल आप जो भी हर दिया होगा इस तरह के क्वेश्चन में उसका गुणनखंड करेंगे, जो भी आएगा यहाँ पे उसमें जो सबसे ज़्यादा पावर होगी उसको आप कंसीडर कर लेंगे, ठीक। अब ध्यान दीजिए यहाँ 2 या 5 ही आएगा, उसके अलावा कोई और अंक नहीं आ सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा। ना 3 आएगा, ना 4 आए, 4 नहीं मतलब, ना 3 आएगा, ना 7 आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, तो इन दोनों में से ही कोई आएगा, बाकी आप सॉल्व कर दीजिए। तो चलिए देखिए प्रश्न 9 है, क्या है, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। ये तो बहुत इजी भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आइए दिखाता हूँ कैसे। कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक p, यहाँ पे जो p है वो कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक का मतलब पॉजिटिव नंबर, ठीक है, कोई बात नहीं। तो कह रहा है कि इसके लिए धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा।
अब इसको अगर विषम बनाना है तो आप ध्यान से देखिए, ये सम है कि विषम, ये तो कन्फर्म ही नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दूँ तो क्या ये सम हो जाएगा? पी तो कोई सा भी नंबर हो सकता है, किसी भी नंबर में आप, जैसे मान लीजिए 4 है, जैसे मान लीजिए आप 3 है, इसमें 2 से गुणा आप करोगे तो ये सम संख्या बन गई कि नहीं बन गई? 6 तो सम संख्या है। आप मान लीजिए 7 है, इसमें भी 2 से गुणा करो तब भी सम बन गई। समझ में आई बात? यानी कोई पी क्या है हमको नहीं पता, नहीं पता है, 2 से आप गुणा कर दोगे किसी भी नंबर में तो वो सम संख्या बन जाती है। आप अगर 6 में भी 2 का गुणा करोगे तब भी आपका 12 आ गया सम, यानी 2 से गुणा करने पे सम बन जाता है। पूछा क्या है कि विषम बनाना है, तो प्लस में 1 आप कर दो। कोई भी सम संख्या है उसमें आप 1 जोड़ दोगे तो वो विषम संख्या बन जाती है। तो p तो कोई पूर्णांक था, क्या था हमको पता नहीं, p को पहले हमने सम बनाया 2p करके। अगर यहाँ पे पूछा होता कि धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा तो ये ऑप्शन हो जाता 2p। 2p है, देखिए ये अगर सम का पूछा होता सम बन गया, लेकिन विषम बनाना था तो सम के बाद +1 करना होगा तब जाके ये विषम बन जाएगा। ठीक, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2p + 1। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए ये है प्रश्न नंबर 10, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो मतलब वैसे भी आपको याद होना चाहिए। भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा, पता ही होगा आपको। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, पढ़े होंगे ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। देखते हैं यहाँ पे भाजक तो शुरू ही नहीं होता है, भाजक से शुरू ही नहीं, तो भाज्य वाले हो सकते हैं। भाज्य बराबर शेषफल गुणा शेषफल कहाँ से आ गया, ये भी नहीं होगा। बचाइए, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ और क्वेश्चंस हैं। प्रश्न 11 है, क्या है देखिए इसको, लासानी लघुत्तम समापवर्त 12 और 21 का 84 दिया हुआ है और उसका मासा, मतलब इन्हीं नंबर्स का फिर मासा यानी महत्तम समापवर्त पूछा गया है। महत्तम समापवर्तक 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, नॉर्मल फार्मूला है, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है उनके एलसीएम गुणा एचसीएफ के। ठीक है, दो ही संख्याओं का पूछा जाता है नॉर्मली, आप जानते हैं दो ही संख्या का पूछा जाता है। तो अगर इस हिसाब से हम इस फार्मूले पे वैल्यू रखें तो आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, ये दो संख्याएं हैं तो इन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल हमको करना होता है। 12 है और गुणा में 21 है, किसके बराबर होता है ये दो संख्याओं का गुणनफल? इन्हीं संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। आपको एलसीएम दिया हुआ है कितना है 84 और गुणा में एचसीएफ, तो एचसीएफ तो पूछा है दिया नहीं है तो आप इसको ऐसे ही लिख दें एचसीएफ। हमेशा याद रखिए, देखिए 1 2 और ये 3 और 4 चार चीज़ें हैं यहाँ पे, 4 नंबर आएंगे, 4 में से हमेशा 3 दिया होगा और 1 आपसे पूछा जाएगा। इस बार एचसीएफ पूछा है, हो सकता है अगली बार एचसीएफ दे दे और एलसीएम पूछ ले, तो सेम काम करना है। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करिए और एचसीएफ निकल जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे 12 और 21 है तो 12 गुणा 21 रहने देते हैं और ये गुणा कर रहा था 84 उस तरफ, इधर आके भाग करेगा, बराबर है एचसीएफ। ये बच के इसको ऐसे हमने एज इट इज़ उतार दिया। अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए। देखिए 12 का 1 में 12, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84 हो गया। 7 से भी कट रहा है, 7 का 1 में 7 और 7 का 3 में 21, यानी कि एचसीएफ जो है वो 3 आ गया। सीधी सी बात है, कट पिट कर, तो सीधे सीधे एचसीएफ आपका बराबर है 3 के। 3 ऑप्शन में है क्या जी, ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर 3 ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए जो 3 दिया हुआ है। तो इस तरह का क्वेश्चन अब आप कर लेंगे। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा इसको। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न 12। ये क्या बोल रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त होता है। अब इनमें क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चंस में क्या किया जाता है जिसमें शेषफल क्रमशः बचता है, इसमें इन शेषफलों को घटा दिया जाता है। क्रमशः का मतलब लगातार, मतलब जो पहला शेषफल बचा है वो पहले नंबर का होगा और जो दूसरा शेषफल है वो दूसरे नंबर का होगा। तो पहले शेषफलों को इन संख्याओं से घटाया जाता है और फिर उन संख्याओं का एचसीएफ निकाल देना होता है, तो आंसर आ जाता है। यही काम करना है। तो आइए पहले इसको इरेज कर देते हैं, फिर इसको
सॉल्व करते हैं। तो देखिए, अब मैंने कहा था पहले तो 125 आप लिख देंगे, इसमें से पहला वाला शेषफल आपको घटाना है, और दूसरा नंबर है 70, दूसरा नंबर मैंने लिखा और इससे दूसरा वाला शेषफल घटाया जाता है, हमेशा याद रखेंगे ये करना है। 125 में से आप 8 को घटाएंगे तो आपका बच जाएगा 117, और 70 में से 5 को घटाएंगे आपका बच जाएगा 65। अब क्या करना है, फाइनली जो नंबर आ गए हैं इनका HCF निकाल देना है, क्योंकि पूछा ना वह बड़ी से बड़ी संख्या। आइए निकाल देते हैं। तो 65 यहाँ लिख देंगे और 117 यहाँ। एक बार जाएगा पहाड़ा पढ़ेंगे, घटाएंगे आप तो 7 में से 5 गया 2, और 6 और 5 11 होता है, यहाँ गया। नेक्स्ट 65 यहाँ लिख देंगे, फिर एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा आपका 3 और 5 और 1 6, 52। 13 का पढ़ेंगे 4 बार तो 52, 52 आ जाएगा, जो कि 13 इसका HCF हो जाएगा। लास्ट में जिस भी नंबर से डिवाइड होता है वही HCF होता है। तो यहाँ पे 13 ऑप्शन में है क्या, चेक करिए जी, ये 13 ऑप्शन में है, तो आपका 13 जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत आसान है। जो भी शेषफल दिए होते हैं उनको घटा दिया जाता है क्रमशः, मतलब पहले जो नंबर है उसका पहला वाला शेषफल, दूसरे नंबर पे जो है नंबर वो उसका शेषफल दूसरा वाला है, इसको याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 13। संख्याओं 96 व 404 का HCF 4 है, तो उनके LCM का मान होगा। अब देखिए, मैं इसको नहीं करवाऊंगा सॉल्व, ये जो क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है एज इट इज़ यही करना है, बस इसमें HCF इस बार दे दिया, इसमें LCM दिया हुआ था, तो सेम काम करना है। मैंने बताया था दो संख्याओं का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल, मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ आपको, इन दोनों का गुणनफल यानी 96 है और गुणा में 404, इन दोनों का गुणनफल बराबर हो जाएगा LCM गुणा HCF के। LCM दिया नहीं तो LCM आप ऐसे लिख लो, गुणा में HCF 4 है तो 4 लिख लो आप। ठीक, अब आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको, मैं नहीं बताऊंगा, बहुत आसान है, कुछ आप भी करो। देखो 4 को इधर भेज देंगे आप, फिर कट पिट के जो आएगा गुणा उड़ा करके वही आपका LCM का मान हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप होमवर्क में करेंगे, और कुछ 2-3 क्वेश्चन और हैं उसको भी HW के लिए आप नोट कर लीजिए, देन आज की क्लास में स्टॉप करेंगे। तो देखिए अभी कुछ क्वेश्चंस और हैं जो आपको सॉल्व करने हैं, देन बस ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। तो परिमेय संख्या जो होती है वो या तो शांत होती है या तो अशांत होती है। ठीक है, तो शांत और अशांत क्या होती है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए परिमेय संख्या है 5/15, और मान लीजिए एक है 7/8। अब अगर किसी भी परिमेय संख्या का जो हर है उसका गुणनखंड करने पे, यानी इसको तोड़ने पे, 15 को हम तोड़ सकते हैं 3 गुणा 5 में, और 8 को तोड़ सकते हैं हम 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, 8 ही तो होता है। तो जिसके भी हर का गुणनखंड करने पे या तो 2 आ जाए और या फिर 5 आ जाए, या फिर दोनों ही आ जाए, वो शांत होती है, अदरवाइज़ वो अशांत कहलाएगी। अब देखिए जैसे 7/8 है तो 8 को तोड़ने पे 2 2 2, सिर्फ 2 आया है और कोई भी नंबर यहाँ पे नहीं आया है, तो ये जो 7/8 है इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और 5/15 में देखिए ये इसका जो हर है इसमें आया 3 गुणा 5। मैंने कहा था 5 भी आ गया तब भी सही, 5 तो आ गया बट 3 भी आ गया, तो ये गड़बड़ हो गया, इसलिए ये इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, ये अशांत हो जाएगा। तो होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसको इरेज करते हैं फिर आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहला है 77/210, 77/210। 210 का आप अगर निकालोगे गुणनखंड करोगे तो मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। 210 का आप करोगे तो 2 से कटता है, 2 का 1 में 2, 0, 2 5 10, 2 5 10, और अच्छा 2 से नहीं कटेगा, सॉरी, ये कट जाएगा आपका 5 से, 5 का 2 में 10, 5 का 1 में 5, और 3 7 21, और 7 का 1 में 7। इसके क्या क्या गुणनखंड है 210 के? 2 भी है, 5 भी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 और 7 ये कहाँ से आ गए? अगर ये चीज़ें आ जाती है तो अशांत हो जाती हैं। पूछा है शांत, तो ये तो भैया अशांत हो गई क्योंकि इसमें 3 और 5 दोनों आ गए। इसका देखिए, इसका सीधे सीधे दिया हुआ है, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 2 की पावर 2 सही है, 5 की पावर 7 ये भी ठीक है। अब लेकिन ये जो आ गया ये गड़बड़ है, ठीक, तो इसको हम कंसीडर नहीं कर सकते, ये भी अशांत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा छोड़िए, अभी चौथा देख लेते हैं। इसका है 8/17, तो 17 का तो 17 ही रहेगा, ना इसमें 2 ही है ना 5 ही, तो ये भी अशांत हो जाएगा। बचा ये तो यही आपका
इसी का जो दशमलव प्रसार है वही शांत हो जाएगा। आप एक बार चेक कर लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ इसका गुणनखंड करके 3125 ठीक। आप इसको पहले 5 से काट लेते हैं। देखिए 5 का 6 में 30, 5 का 2 में 10, 5 का 5 में 25, 5 का 1 में 5 और 5 2 10, 5 में 25 और फिर 25 का 25 बार बढ़ने पे आता है और 5 में 25, फिर 5 का 1 में 5। देखिए जितना भी इसका गुणनखंड है सारे का सारा 5 है। 1 2 3 4 5, 5 पे पावर 5 आया है। मैंने कहा था या तो 2 है या तो 5 है, या तो 2 पे पावर कुछ है या तो 5 पे पावर कुछ है, या दोनों भी साथ में आ सकते हैं, बट उनके अलावा और कोई भी नंबर नहीं आना चाहिए, तब जाके शांत होगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो ये शांत दशमलव प्रसार इसका हो जाएगा। तो बाकी की जो ये क्वेश्चन है 15 16 और ये स्पेशल क्वेश्चन है, इस तरह का मैंने नहीं बताया, बट इसको आपको करके लाना है। ये सारे आपके HW हैं, ठीक है। कमेंट में आंसर चाहिए सबके, सारे क्वेश्चंस के आंसर चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, ठीक है, समझ में चीज़ें आई हो और आप चाहते हैं कि इसी तरीके से कंटिन्यू करते रहें हम आगे और भी चैप्टर्स को पढ़ाते रहें, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करना होगा, जिससे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास तुरंत पहुँच जाएगी। और साथ के साथ रिवीजन करते रहिएगा। और आपके लिए कुछ प्लान किया जा रहा है ताकि मैथ्स का पूरा आपका एक साथ कंप्लीट करवाया जा सके। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट ज़रूर करिए, ठीक, और इसको शेयर भी करिए। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।